सोचिए, आपकी बेटी को कोई किडनैप कर ले जाए और सामने वाला कहे 1 करोड़ लाओ, नहीं तो उसे मार दूंगा। अब आप क्या करोगे? क्या आप बहस करोगे? क्या आप गुस्सा करोगे? या क्या आप नेगोशिएशन की वो टेक्निक इस्तेमाल करोगे जो FBI दुनिया भर में इंसानों की जान बचाने में इस्तेमाल करती है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जिंदगी की सबसे खतरनाक नेगोशिएशन रणनीति जो आपकी नौकरी, बिजनेस, रिश्ते, सेल्स सब जगह काम आती है। और यह सब क्रिस वॉस ने 25 साल FBI में बंधक छुड़ाते हुए सीखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उस सीख को। चैप्टर नंबर 1, नेगोशिएशन की असली परिभाषा, लोगों को संभालना, डील नहीं। क्रिश कहते हैं नेगोशिएशन लॉजिक से नहीं होता, इमोशन से होता है। लोग फैसला दिमाग से कम, फीलिंग से ज्यादा लेते हैं। कॉन्सेप्ट, लोगों को महसूस कराना कि आप उन्हें समझते हैं, उन्हें सेफ फील कराना और फिर उन्हें खुद वही फैसला लेने देना जो आपके फायदे में हो। इसे कहते हैं टैक्टिकल एम्पैथी। एग्जाम्पल, एक हाईवे पर एक आदमी अपनी बीवी को बंदूक दिखा रहा है। क्रिश गया और बोला, तुम गुस्से में हो और शायद कोई तुम्हें सुन नहीं रहा। बस इतना बोलते ही आदमी का 50% गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि उसे लगा कोई उसे समझ रहा है। सीख, लोगों को समझो, फिर उनको गाइड करो। कंट्रोल सामने वाले के पास दिखे, लेकिन असली कंट्रोल आपके पास हो। चैप्टर नंबर 2, मिररिंग टेक्निक, दुनिया की सबसे आसान लेकिन खतरनाक टेक्निक। मिररिंग, सामने वाले के आखिरी 2 से 3 शब्द शांत आवाज में दोहराना। एग्जाम्पल, वो कहे मैं अभी ये डील नहीं कर सकता, आप अभी नहीं कर सकते। इससे सामने वाला बात आगे बढ़ाता है, वो ज्यादा डिटेल रिवील करता है और बातचीत इमोशन से लिखकर एक्सप्लेनेशन से में आने लगती है। जैसे सेल्समैन कहे ये लास्ट प्राइस है, आप कहे लास्ट प्राइस। सेल्समैन मतलब हाँ, थोड़ा सा नेगोशिएशन हो सकता है, मतलब उसके कहे गए शब्द को दोहराना। इसे मिररिंग टेक्निक कहते हैं। चैप्टर नंबर 3, लेबलिंग, सामने वाले की भावनाओं को नाम देना। लेबलिंग, उसकी इमोशंस को पहचान कर बोल देना। लगता है आप चिंतित हैं, शायद आपको भरोसा नहीं हो रहा, आपको डर लग रहा है। इससे सामने वाले का रिएक्शन क्लेम होता है, डिफेंसिव मोड से बाहर आता है और बातचीत का माहौल दोस्ताना हो जाता है। इफेक्ट, इमोशन को नाम देना, इमोशन को कम कर देना। चैप्टर नंबर 4, कभी भी यस मत मांगो, सिर्फ नो लेकर आगे बढ़ो। ऑथर कहते हैं लोग यस से डरते हैं क्योंकि यस मतलब कमिटमेंट। इसलिए नेगोशिएशन में अगर आप यस मांगते हो तो सामने वाला बचकर भागता है, लेकिन नो देने पर इंसान सेफ फील करता है। एग्जाम्पल, गलत, क्या आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सही, क्या अभी बात करना आपके लिए गलत समय है? 90% लोग कहेंगे नहीं, बोलो। सीख, नो बराबर बातचीत की शुरुआत एंड नहीं, शुरुआत है। चैप्टर नंबर 5, FBI का सबसे खतरनाक वेपन। नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही आप सामने वाले के सारे शक, गुस्से, तकलीफ, शिकायतें खुद बोल देते हो। एग्जाम्पल, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। शायद आप सोच रहे हैं मेरी बात बेकार है,
आपको लग सकता है कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूं। सामने वाला दिमाग में सोचता है, अरे यह मुझे समझ रहा है, और आपका 50% नेगेटिविटी वही खत्म हो जाती है। चैप्टर नंबर 6, दुनिया की बेस्ट क्वेश्चंस, हाउ एम आई सपोज्ड टू डू दैट। जब कोई आपको असंभव मांग दे, जैसे अधिक पैसे, अधिक समय या गलत शर्तें, बस यही पूछो, मैं ये कैसे करूं? इससे होगा क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले पर चली जाती है। वो सॉल्यूशन खुद सोचता है, वो सॉफ्टन हो जाता है। ये सवाल नेगोशिएशन का न्यूक्लियर बम है। चैप्टर नंबर 7, 7, 38, 55 रूल, बॉडी लैंग्वेज का खेल। कम्युनिकेशन में 7% शब्द, 38% आवाज, 55% बॉडी लैंग्वेज। मतलब नेगोशिएशन आपकी वॉइस टोन से जीतते हैं, शब्दों से नहीं। क्रिश की सलाह, यूज लेट नाइट एफ डीजे वॉइस, धीमी, शांत, भरोसा पैदा करने वाली आवाज। चैप्टर नंबर 8, ब्लैक स्वान थ्योरी, नेगोशिएशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हर नेगोशिएशन में कुछ ऐसा फैक्ट छुपा होता है जो सामने आए तो खेल ही पलट जाए। इसे कहते हैं ब्लैक स्वान टेक्निक। एग्जाम्पल, एक किडनैपर पैसे नहीं, सम्मान चाहता है। बस जैसे ही ये फैक्ट पता चला, नेगोशिएशन पूरी तरह बदल गए। योर जॉब, हिडन ट्रूथ खोज निकालना, बारीकी से सुनना, छोटी छोटी बातों में क्लूज ढूंढना। चैप्टर नंबर 9, सही डील का गोल्डन रूल, नेगोशिएशन का अल्टीमेट फॉर्मूला। नो एक्सट्रीमियस, नो कंप्रोमाइज, ऑलवेज एम फॉर विन विन। डील तभी सफल तब दोनों को लगे मैं अच्छा फैसला लिया। क्रिस कहते हैं कॉम्प्रोमाइज दोनों की हार, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में ट्रूथ नहीं, दबाव जीतता है। चैप्टर नंबर 10, रियल लाइफ हाई स्टेक्स केस। एक बैंक रॉबर 5 लोगों को बंधक बनाकर बैठा था। 7 घंटे नेगोशिएशन चला। क्रिस सिर्फ इतना कह रहा था, इमोशन क्लेम, लेबलिंग, मिररिंग, सेल्फ एनवायरनमेंट। आखिर में रॉबर खुद बोला, क्रिस बस यार, मैं अब थक गया हूं, और उसने हथियार डाल दिए। लेसन, नेगोशिएशन जीतने के लिए दिमाग नहीं, नर्वस चाहिए। चैप्टर नंबर 11, बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप में लागू कैसे करें। नेगोशिएशन हर जगह है। नौकरी में सैलरी, घर में रिश्ते, दुकान में बार्गिन, क्लाइंट से डील, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इस किताब के स्किल्स आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। चैप्टर नंबर 12, फाइनल मिस्ट्री स्ट्रेटेजी, नेगोशिएशन के 3 स्तंभ। पहला, प्रैक्टिकल एम्पैथी, दूसरा, कैलिब्रेट क्वेश्चंस, तीसरा, इमोशनल कंट्रोल। अगर ये 3 आप सीख गए, आप हर डील जीतोगे, क्योंकि सामने वाला आपसे नहीं, आप अपने डिसीजन से मानता है। और ये सबसे खतरनाक शक्ति है जो आपको एक नए आयाम पर ले जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह इंटरेस्टिंग बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।